हेलो गाइस, दिस इज एडवोकेट स्मिथ चालिया फ्रॉम द एक्सपोज एसोसिएट्स। और आज मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। एक बहुत ही अच्छी सजेशन आपके लिए लेके आया हूँ। रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं दावा करता हूँ ये वीडियो आपको इतनी अच्छी लगेगी, इतनी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को जान पाएँ। तो हुआ ऐसे, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको पहले बता दूं। दिस इज एडवोकेट सुमित चालिया। आई हैव कंप्लीटेड माय एलएलबी फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ लॉ फ्रॉम दिल्ली, एंड राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशरी, एंड राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इन द हाई कोर्ट एंड चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द चंडीगढ़ हाई कोर्ट राइट नाउ। एंड या दिस इज माई सेल्फ। ओके, तो हुआ क्या कि मेरे पास एक डिवोर्स केस आया। अब डिवोर्स का जो रीज़न आप जानेंगे, आप जान के हैरान हो जाएंगे। 2 महीने पहले ये लड़की की शादी हुई, और लड़की की शादी के बाद लड़की को क्या पता लगता है कि लड़के को एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, गुनेरिया। गुनेरिया में क्या होता है, देखिए ये जो वीडियो है ये अडल्ट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। मैं इस वीडियो को नोट फॉर किड्स में सबमिट करूँगा। नोट फॉर किड्स में मैं इसको डालूँगा। ये बच्चों के लिए नहीं है, अडल्ट्स के लिए ही है। तो इस वीडियो में जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये थोड़ी सेंसिटिव हो सकती है, पर ये एक्चुअली एजुकेशन पर्पज़ से मैं आपको दे रहा हूँ। और मेरी वीडियो का यही मकसद है कि आप लोगों तक ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो जब लड़के को क्या है, लड़के को गुनेरिया नाम की बीमारी है। गुनेरिया में क्या होता है, जब एक लड़का 3 से 4 से ज़्यादा किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटीमेशन करता है, तो ये बीमारी सेक्सुअल इंटीमेशन से लड़की से लड़के को और लड़के से लड़के को, एचआईवी को तो सबका ही पता है कि एचआईवी क्या होती है, एचआईवी से फिर एड्स बन जाता है। पर गुनेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, जिसमें मतलब लड़के के पेनिस पे फोड़े हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि पीप वाले फोड़े होना, मतलब बहुत ही हालत ख़राब होती है उसकी, बहुत हालत ख़राब हो जाती है उसकी, मतलब बड़ा गंदा इन्फेक्शन है वो। तो लड़की को शादी का पता लगा कि लड़के को गुनेरिया है भाई। लड़के को गुनेरिया होने के कारण लड़का, तो जब लड़के को गुनेरिया है भाई, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वो लड़की को भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में एक अच्छी चीज़ हुई कि लड़के और लड़की के बीच में कोई भी सेक्सुअल इंटीमेशन नहीं हुआ, क्योंकि लड़की को पता लग चुका था लड़के को गुनेरिया है। लड़के ने उसको क्या बोला कि मेरे को बीमारी है, लड़की को तो पता है, लड़की बेचारी शरीफ सी लड़की को तो पता नहीं भी क्या चक्कर है। उसने बोला कि मुझे बीमारी है, मुझे शादी के बाद हुई है हैं, और मैं ना इसका इलाज करवा लूँगा। 2-3 महीने तो ऐसे चलता रहा। 2-3 महीने ऐसे बीत गए भाई। जब फिर बाद में लड़के ने अपने घर बताया कि ऐसे करके बात है। जब दोनों परिवारों की बातचीत हुई, तो बैठे लोग बैठ के बातचीत हुई, तो मुझे उस लड़के से मिलाया गया। पहले उन्होंने नहीं बोला कि आप सीधा केस डाल दीजिए, हमने तो इसने धोखाधड़ी करी है हमारे साथ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार सामने वाली पार्टी से मिल लिया जाए। उससे उन्होंने कहा भी हमसे एक बार में मिल के बात करनी है हमने। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मिल के बात कर लो, आप भी अपनी बात सुनाओ, कोई बात नहीं। तो लड़के ने क्या दिली रखी अपनी, लड़के ने क्या मतलब व्यू रखे कि ये बीमारी मुझे शादी के बाद ही हुई है। लेकिन जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि देखिए एक अच्छे वकील के लिंक में सभी लोग होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं, और हर तरह का इंसान हमारे लिंक में होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें हर एक की ज़रूरत पड़ती है। तो जब मैंने एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया, ओके, जो इसी में काम करते हैं, ओके, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो इसकी बीमारी का जो लेवल है ना, ये बीमारी का लेवल कभी भी 2 महीने में होता ही नहीं है। 1.5 साल पुरानी बीमारी है। इस लड़के ने तुम्हें झूठ बोला है, झूठ बोल के शादी की है। 1.5 साल पहले की बीमारी है ये, 2 महीने पहले की बीमारी नहीं है ये। 1.5 साल पहले बीमारी है इसको ये वाली, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने लड़की के फादर को बताया कि ये बीमारी तो 1.5 साल पुरानी बीमारी है, और बात नहीं बनेगी, इसकी बात नहीं बनेगी, इसने वाकई में इसको पहले से पता था ये चीज़, इसने इस बात को छुपाया, और अब दिक्कत तो है, क्योंकि ये बीमारी जल्दी से ठीक होने वाली नहीं है। और ये बीमारी तभी होती है जब लड़का कहीं ना कहीं गलत जगह सेक्सुअल इंटीमेशन में आ जाता है। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली फिर दोनों पक्ष बैठे, दोनों पक्षों में बातचीत हुई, और दोनों पक्षों में बातचीत होने के बाद डिसाइड हुआ कि कोर्ट में जाएंगे, केस डालेंगे, बहुत साल ख़राब होंगे। आप हम आपका आपकी कोई कंप्लेंट नहीं डालते। आप एक काम कीजिए, आप फाइनली इसको पर्सनली बैठ के इसको डिसोल्यूशन कर दीजिए मैरिज का। मैंने इस सलाह दी इनको, मैं कहा यार आप कोर्ट में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को, आप आपस में बाहर बैठ के अगर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कोर्ट भी यही बोलती है, कोर्ट भी यही बोलती है भी किसी का कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो करा दो, और नहीं होता तो फिर कोर्ट तो है ही, फिर तो वकील तो है ही। तो फिर उनका डिसोल्यूशन मैरिज का करवाया, और ऐसे ऐसे करके सारी बातचीत हुई। पर मैं इस बात से बड़ा हैरान हुआ, वहाँ पर कुछ बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग आए हुए थे। उन्होंने मेरे को बोला कि वकील साहब कि अब तो ये भी चेक करना पड़ा करेगा कि ये
उसके साथ दिक्कत है नहीं है। मैं कहा सर बिल्कुल चेक करना पड़ेगा, अब ये दिक्कत आ रही है, रीज़न बताऊं क्या है। थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी परमानंद महाराज जी की। देखो मैं तो उनकी वीडियो ज़्यादा देखता नहीं हूँ, ना ही मैं उनका स्टेटस लगाता हूँ, क्योंकि फाइनली पर्सनली मैं ना तो ऐसे लोगों से, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कितने अच्छे प्रवचन देता हूँ, ना तो मैं उनसे इंप्रेस होता हूँ और ना ही मैं उनको फॉलो करता हूँ। रीज़न क्योंकि इन लोगों का किसी भी चीज़ में कोई योगदान नहीं होता। ना तो ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ना इन्होंने भारत देश की आज़ादी में कोई योगदान दिया है, ना ही इन्होंने महिलाओं को कोई हक दिलाए हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये प्रवचन देते हैं। प्रवचन मैं बुक से ही पढ़ सकता हूँ, मैं इनको फॉलो नहीं करता कभी भी। पर उन्होंने एक बात बोली थी थोड़े दिन पहले एक वीडियो में कि लड़की का करैक्टर ऐसा होता है, लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है, ये जाती है। गुरुजी आपने लड़कियों के बारे में तो बोल दिया, लड़के के बारे में नहीं बोला आपने कि लड़के भी ऐसे बहुत सारे हैं, लड़के भी यहाँ वहाँ जाते हैं, लड़के भी अपना मुंह काला करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो आपको कोई राइट्स नहीं है किसी का करैक्टर एनालिसिस करने का, क्योंकि नहीं है आपको राइट्स। जो कुछ कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, उसकी खुद की विल है, उसकी खुद की विश है वो, ठीक है। हम किसी करैक्टर से असैसिनेशन करने का राइट हमारे पास है ही नहीं, चाहे आप महाराज हो, प्रवचन गाते हो, कुछ भी करते हो। वो आपकी एक्चुअली आपने कभी परिवार बनाया नहीं ना, आपको कैसे पता, आपको पता नहीं ना। मेरी नज़र में, चाहे कोई भी हो प्रवचन बोल रहा हूँ, मेरी नज़र में वो बंदा ऐसा बंदा है, इसने कभी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, किताब पढ़ी प्रवचन बोलने लग गया, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं किया लाइफ के अंदर, ठीक है ना। तो मैं नहीं इन लोगों की रिस्पेक्ट करता, सॉरी, बिल्कुल नहीं करता मैं। तो बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी अपनी लड़की का या लड़के का रिश्ता ढूंढें तो सबसे पहले देखो, मेरी बात सुनिए, घर परिवार ये सब तो आपने देखना ही है, लेकिन भाई करैक्टर बहुत ज़रूरी है देखना। करैक्टर तो देखना जरूरी है ही, प्लस ये देखना जरूरी है कि कहीं उसको कोई वर्नल डिसीजेस तो नहीं है, कोई सेक्सुअल डिसीज तो लेके नहीं घूम रहा वो। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता नहीं लगे। ऐसे कैसे पता लगेगी, किसी को पता थोड़ी लगेगी किसके साथ क्या दिक्कत चल रही है। वो तो आपको उसकी टेस्ट रिपोर्ट मांगनी पड़ेगी, या फिर इसको किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से आपको चेक कराना पड़ेगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अब ये चेक कराने का टाइम भी आ चुका है। जितने भी लोग शादी प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, मैरिज प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के केसेस भी कोर्ट में आने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप इतनी सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं लड़का लड़की के अंदर, तो आप ये चीज़ भी जरूर चेक कर ले कि उसको कोई वर्नल डिसीजेज, कोई सेक्सुअल डिसीजेज तो नहीं है। क्योंकि भाई जरूरी तो वही है, ठीक है ना। अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो दोनों की जान खतरे में है। चलो वहाँ पर अच्छी बात ये कि सेक्सुअल इंटीमेशन उनका नहीं हुआ था, उनका पहले ही हमने डिजोल्यूशन करवा दिया। लेकिन अगर हो जाता तो वो बीमारी लड़की में भी चली जाती, और फिर उसके बाद फिर वो अगर सेकंड मैरिज करते तो फिर वहाँ भी जाती, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, और प्रिकॉशन बेटर देन प्रिवेंशन। ओके, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। ओके, तो प्रिवेंशन करके चलें और ध्यान रखें इस चीज़ का। और मैं तो एक ही सलाह देना चाहूँगा, जो यंग एज के जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, भैया अगर वैसे तो ये काम करने चाहिए नहीं है भैया, फिर भी ये आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ है। मैं आपकी लाइफ पे कुछ भी टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। जब भी करें, जैसे भी करें, लेकिन एक चीज़, ये चीज़ जरूर चेक कर ले कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है उसको कोई सेक्सुअल डिजीज़ तो नहीं है। और प्रोटेक्शन जरूर यूज़ करें भाई, बगैर प्रोटेक्शन के करें ना यार, 2 मिनट के मज़े के चक्कर में सारी उम्र की सज़ा हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको इस वीडियो में यही बताना था। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप भी ध्यान रखें, क्योंकि भाई आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। लाइफ पार्टनर चुने तो थोड़ा ध्यान से चुनें, और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दें। फालतू के प्रवचनों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो वो बताते हैं, वो सब वही बताते हैं जो आपको पता है कि ये ठीक है, ये गलत है। बस कर्म पे विश्वास करें, मेहनत पे विश्वास करें। किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बनाने से बनती है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, एक बात और बताना मैं आपको भूल गया, अगर आपको किसी भी तरह की कोई लीगल सलाह चाहिए या किसी भी तरह की कोई लीगल एडवाइस चाहिए, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी असिस्टेंट का नंबर दूंगा, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी लीगल सलाह वहाँ से आपको मिल जाएगी। जैसे आप उनको मैसेज करेंगे, प्रॉब्लम बताएंगे, वो आपकी एक अपॉइंटमेंट फिक्स करेगी, जिससे एक एक्सपर्ट्स लॉयर साहब से बात करेंगे और आपको एडवाइस करेंगे कि आपको उस लीगल मैटर में कैसे और क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।